नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। होटल ग्रैंड महफिल में आयोजित पत्रकार परिषद में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि तमाम संकटों के समय अमरावती की जनता को केवल भाजपा ने ही साथ दिया है ताकि अमरावती शहर की सांस्कृतिक व सामाजिक पहचान को बनाए रखा जा सके। भाजपा के साथ युति में रहने के बावजूद विधायक रवि राणा द्वारा कई सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को खड़ा किए जाने की ओर ध्यान दिलाए जाते ही मंत्री बावनकुले ने कहा कि हमने युति धर्म का पालन करते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए 7 सीटें छोड़ी थी। इसके बावजूद विधायक राणा ने अन्य सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। अब जो होना था वह हो चुका और चुनाव सामने ही है। अब हर फैसला जनता की अदालत में होगा। साथ ही साथ मंत्री बावनकुले ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन जिन सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं उन सभी सीटों पर इस बार निश्चित रूप से कमल खिलेगा। इस समय केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में विदर्भ क्षेत्र से वास्ता रखने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार है, जिनके द्वारा राज्य सहित देश का प्रभावी तरीके से विकास किया जा रहा है और यही विकास की श्रृंखला अमरावती शहर में भी लाने हेतु भाजपा पूरी तरह से कृत संकल्प है। साथ ही अब तक अपने द्वारा किए गए कामों की बदौलत भाजपा अमरावती वासियों को सुरक्षित व विकसित अमरावती देने की 100% गारंटी भी दे रही है। इस आशय का प्रतिपादन करते हुए भाजपा नेता व राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज अमरावती मनपा के चुनाव हेतु पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस समय मीडिया कर्मियों ने जब भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा शहर के साईनगर तथा विलासनगर मोरबाग जैसे प्रभागों में भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ किए जा रहे प्रचार को लेकर सवाल पूछे तो मंत्री बावनकुले ने कहा कि कोई खुद को चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों न समझ ले, लेकिन पार्टी से बड़ा कोई भी नेता नहीं होता और यदि कोई भी खुद को पार्टी से बड़ा समझकर पार्टी लाइन का उल्लंघन करता है तो ऐसे नेताओं को लेकर पार्टी उचित समय आने पर योग्य फैसला जरूर लेगी। अकोट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रकाश भारसाकले की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए अकोट नगर परिषद चुनाव में सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ गठबंधन करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने इस पार्टी की विचारधारा और नीतियों के खिलाफ बताते हुए विधायक भारसाकले को आधिकारिक नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। अब सबकी निगाहें विधायक प्रकाश भारसाकले के जवाब पर टिकी है। यदि उनका खुलासा संतोषजनक नहीं रहा तो पार्टी उन पर निलंबन जैसी बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। मनपा चुनाव से पहले शिवसेना को बड़ी राजनीतिक राहत मिली है। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज होकर पार्टी से अलग हुए पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता एक बार फिर शिवसेना में लौट आए हैं। उनकी वापसी को लेकर खुद पार्टी प्रमुख एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहल करते हुए अमरावती में उनसे मुलाकात की। जानकारी के अनुसार मुंबई से अमरावती आगमन के बाद उप मुख्यमंत्री शिंदे एयरपोर्ट से सीधे सिपना कॉलेज पहुंचे, जहाँ उन्होंने पूर्व मंत्री गुप्ता से लंबी चर्चा की, जिसके तुरंत बाद गुप्ता की शिवसेना में वापसी सार्वजनिक हुई। मुलाकात के पश्चात जगदीश गुप्ता शिवसेना की सभा में भी शामिल हुए, जिससे उनकी वापसी पर लगी सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया। मंच पर उनकी मौजूदगी में कार्यकर्ताओं में उत्साह और संगठनात्मक एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता ने शिवसेना में वापसी को लेकर अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने यह निर्णय पार्टी प्रमुख एवं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शब्दों और आश्वासन को सम्मान देते हुए लिया है। जगदीश गुप्ता ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने मुझसे जो संवाद किया उनके शब्दों और भावनाओं को सम्मान देते हुए मैं पुनः शिवसेना में लौट आया हूँ। संगठन और कार्यकर्ताओं की भावना मेरे लिए सर्वोपरि है। अमरावती मनपा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की प्रचार सभा के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अमरावती पहुंचे। उन्होंने नेहरू मैदान में शिंदे सेना की उम्मीदवारों की जनसभा को संबोधित किया। जय भवानी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जय, इस जय घोष के साथ एकनाथ भाऊ आला बरका ऐसा कहकर सभी लाडली बहने भाई नवनिर्वाचित नगराध्यक्षों, नगर सेवकों और पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब के विचारों को सही मायने में साकार करने के लिए मनपा चुनाव में जनता का साथ महत्वपूर्ण है। शिवसेना का एजेंडा विकास विकास और विकास है। अमरावती की जनता को सभी सुविधाएं देना ही हमारी प्राथमिकता है। अच्छी सड़कें, बुनियादी सुविधाएं, सीवेज प्रबंधन, स्टेडियम, रोजगार, पीने का पानी, बिजली व्यवस्था आदि सुविधाएं प्रदान कर जनता के जीवन में खुशहाली लाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। राजनीति में हो रही उथल पुथल को देखते हुए बदलाव जरूरी है, जनता सब जानती है। इसलिए इस मनपा चुनाव में विकास का एक ही निशान धनुष्य बाण को समर्थन देकर मनपा पर
भगवा लहराए, यह आह्वान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। अमरावती में आने के बाद विविध स्थानों पर बिजली के लटकते तार, कचरा आदि समस्याओं को देखकर मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आने वाले समय में कचरा निर्मूलन प्रकल्प सहित कई काम हमें करना है। नमो गार्डन के लिए हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही अमरावती विकास का मास्टर प्लान तैयार है। जिले का कायाकल्प करने हम प्रतिबद्ध है। शिवसेना एजेंडा विकास है। अच्छे दिन लाने के लिए ही शिवसेना का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर के साथ परिवर्तन भी जरूरी है। चुनाव में विरोधियों को चारों खाने चित कर शिवसेना का परचम लहराए। इस पूर्व जनसभा दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपा पर हमला करने से बचते दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी अमरावती सहित अकोला, नागपुर में भी महापौर पद पर खुला दावा कर रही है। इसके पीछे बीजेपी की बड़ी साजिश रहने का दावा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने किया और कहा कि इस कारण महापौर पद के आरक्षण अब तक नहीं निकाले गए। बीजेपी का जहां बहुमत नहीं आएगा वहां अपने नगर सेवकों को महापौर बनाने की चाल चलते हुए आरक्षण में फिक्सिंग होगी। हर्षवर्धन सपकाल का आज कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बातें कही। आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे अमरावती महानगर पालिका के चुनाव हेतु अजित पवार गुट वाली राकापा के अधिकृत प्रत्याशियों का प्रचार करने पार्टी प्रमुख व राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार परसों शुक्रवार 9 जनवरी को अमरावती शहर के दौरे पर आ रहे हैं। अपने इस दौरे तहत राकापा नेता व डिप्टी सीएम अजित पवार द्वारा गाड़ीनगर परिसर में संत गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने स्थित प्रांगण पर आयोजित होने जा रही जनसभा को वे संबोधित करेंगे, जिसके लिए अजित पवार गुटवाली राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक संजय खोड़के, अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के व युवा नेता यश खोड़के के नेतृत्व में पार्टी के सभी पदाधिकारियों द्वारा जमकर तैयारी की जा रही है। आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे अमरावती महानगर पालिका के चुनाव को लेकर इस समय अमरावती मनपा क्षेत्र में सभी प्रभागों में चुनाव प्रचार की जबरदस्त धामधूम चल रही है। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान कई प्रभागों बड़ी गजबज व रोचक स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। ऐसी रोचक स्थिति गत रोज प्रभाग क्रमांक 6 विलासनगर मोरबाग में बनती दिखाई दी, जहां पर मसानगंज परिसर में विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी दीपक साहू सम्राट के प्रचार हेतु मंच पर भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा उपस्थित हुई। साथ ही युवा स्वाभिमान पार्टी के मंच पर क्षेत्र के 4 भाजपा प्रत्याशियों में से संजय नरवणे, कुसुम साहू व पूजा कौशिक अग्रवाल को ही आमंत्रित किया गया था तथा क्षेत्र के मतदाताओं के समक्ष भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने इस बारे में मनपा चुनाव में 3 कमल व 1 पाना चलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि मंच पर उपस्थित भाजपा के 3 प्रत्याशियों को वोट देने के साथ ही चौथी सीट के लिए वाईएसपी प्रत्याशी दीपक साहू सम्राट को वोट देना है। वही इस समय युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी दीपक साहू सम्राट के पक्ष में प्रचार करते हुए पार्टी के मुखिया व विधायक रवि राणा ने भी विलासनगर मोरबाग प्रभाग सीट पर वाईएसपी प्रत्याशी दीपक साहू व 3 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि गाड़गनगर क्षेत्र से वास्ता रहने वाले 2 कटप्पा अंदर बट्टे में एक दूसरे से मिले हुए हैं और अंदर ही अंदर भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी मोनोपल्ली चलती रहे। यही वजह है कि उन दोनों कटप्पा ने अपने अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रभागों में अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से प्रत्याशी तय किए हैं ताकि एक दूसरे को फायदा पहुंचाया जा सके। पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा बीती रात मसानगंज परिसर में दिए गए भाषण का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसके बाद भाजपा ने इस पूरे मामले को लेकर काफी हद तक आक्रामक रवैया अपनाया है। इस पूरे विषय को लेकर आज भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा किए गए इस कृत्य से भाजपा के सभी नेता व पदाधिकारी काफी हद तक व्यथित है। साथ ही सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने यह भी स्पष्ट किया कि अमरावती मनपा के चुनाव हेतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और भाजपा नेता प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान की सहमति व अनुमति के बाद ही पार्टी प्रत्याशियों के नाम तय किए गए थे। ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर अब किसी भी तरह का सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं उठता। इस समय जैसे जैसे मनपा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर आगे बढ़ रहा है और चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोपों वाला दौर भी शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं एवं चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग शुरू होने के साथ ही उनकी पुरानी अदावतें भी सामने आने लगी है। इसी श्रृंखला के तहत इस समय कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख तथा प्रभाग क्रमांक 15 छायानगर गौलीपुरा की 10 सीट से चुनावी मैदान में रहने वाले राकापा प्रत्याशी व पूर्व उप महापौर शेख जफर शेख जब्बार के बीच जुबानी
सुनवाई जंग शुरू हो गई। साथ ही साथ दोनों की राजनीतिक अदावत भी उभर कर जनता के सामने आ गई। बता दें कि गत रोज प्रभाग क्रमांक 15 छायानगर गौलीपुरा में आयोजित प्रचार सभा के दौरान राकापा प्रत्याशी व पूर्व उप महापौर शेख जफर ने कांग्रेस पार्टी सहित पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख को अल्पसंख्यकों विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन बताया था। साथ ही दावा किया था कि इस बार उनके प्रभाग से कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी को चुनाव में जीतने नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पूर्व उप महापौर शेख जफर द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करने के साथ ही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता व पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि उन्होंने कभी भी जाति व धर्म देखकर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव वाली राजनीति नहीं की। साथ ही पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि वे अमरावती शहर के सट्टा, मटका, गुटखा तस्करों, एमडी तस्करों, चोरों, जेब कतरों, उचक्कों के सबसे बड़े दुश्मन है, फिर चाहे ऐसे लोग किसी भी जाति या धर्म के हो। 24 घंटे के अंदर अमरावती और पश्चिम विदर्भ के अन्य 4 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके मारे सर्दी से सभी ठिठुर उठे। इस सीजन का अमरावती का सबसे कम 8.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दोबारा दर्ज किया गया। अगले 2 दिनों तक अमरावती में पारा ऐसे ही कम रहेगा, ऐसी प्रकार की संभावना नागपुर प्रादेशिक मौसम केंद्र के डॉक्टर प्रवीण कुमार ने व्यक्त की है। एक्सप्रेस ट्रेन के बगैर कोई पूर्व सूचना दिए बगैर विलंब से आने के कारण यात्री को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। इस बारे में अकोला जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत दी गई। मंच ने दलीलों को सुनने के बाद शिकायतकर्ता एडवोकेट शिवम शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया और रेलवे को 15,000 रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। शिवाजी महाविद्यालय में पढ़ने वाले कारला ग्राम के 19 वर्षीय छात्र और उसके भाई पर 4 अज्ञात युवकों ने हमला किया। इस हमले में दोनों भाई घायल हो गए। यह घटना शिवाजी कॉलेज के सामने आज बुधवार 7 जनवरी को दोपहर 3 बजे के दौरान घटित हुई। जख्मी छात्र का नाम नरेश कबीरे विजय कबीरे है। जानकारी के मुताबिक 3 बजे के दौरान कारला ग्राम निवासी विजय नरेश कबीरे दुपहिया वाहन से अपने छोटे भाई यश कबीरे को लेने के लिए शिवाजी महाविद्यालय पहुंचा था। उसी समय 4 युवकों ने हमला कर दिया। बीच बचाव करने गए विजय पर भी युवकों ने हमला किया। इस हमले में दोनों भाई घायल हो गए। हमले के बाद चारों युवक वहां से भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही कालकानगर पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल पहुंच गया। दोनों भाइयों को भर्ती किया गया, जहां उन पर इलाज जारी है। हमले का कारण अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन कालकानगर पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रकरण के चलते यह मामला होने का उन्होंने अनुमान लगाया। मामले की जाँच कालकानगर पुलिस कर रही है। बंडेरा थाना क्षेत्र के बगिया टी पॉइंट से एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से अपराध शाखा ने देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जब्त की है। यह कार्रवाई मंगलवार 6 जनवरी को दोपहर को की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम प्रतीक उर्फ पद्या विनोद कैथवास बंडेरा निवासी बताया गया है। अमरावती महानगर पालिका चुनाव 2026 के अनुसार पुलिस आयुक्त ने आयुक्तालय की सीमा में विशेष अभियान चलाकर अवैध व्यवसाय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 26 जनवरी को पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान को समाचार द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि वलगांव रोड ट्रांसपोर्ट नगर में डायमंड ट्रांसपोर्ट के सामने आयसर गाड़ी में सर्वसाधारण माल के साथ शासन ने प्रतिबंधित किया गुटखा है, जो कि कुछ समय बाद डायमंड ट्रांसपोर्ट में खाली होगा। अमरावती शहर के राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को धमकी देकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का गंभीर मामला सामने आया है। ठेकेदार द्वारा की गई शिकायत पर राजापेट पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ हफ्ता मांगने के तहत विभिन्न धाराओं के मामले दर्ज किए। आरोपियों में खुलासा त्रिवेदी, अश्विनी त्रिवेदी और वैशाली त्रिवेदी का समावेश है। अकोला जिले के राजनीति में हड़कंप मचाने वाली अकोट तहसील की घटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष व अकोला के प्रभावशाली चेहरे हिदायत पटेल की आज बुधवार को सुबह 5:30 बजे उपचार के दौरान जान चली गई। आरोपी उबैद उर्फ राजीव कालू पटेल, इसको अकोट तहसील के पनज गांव से देर रात नागरिकों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस सनसनीखेज प्रकरण में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े नेताओं के नाम सामने आने की खलबली मच गई है। दूसरी तरफ मृतक हिदायत पटेल की दोपहर 3 बजे मोहाला के कब्रिस्तान में शोकाकुल वातावरण में अंत्येष्टि की गई। इस अवसर पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी तैनात किया गया। यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में 2 फर्जी निवेश कंपनी के जरिए 20 करोड़ रुपए से भी अधिक ठगने के आरोपी को प्राध्यापक बंधुओं गिरीश किशनराव दुधे और विनोद किशनराव दुधे को मंगलवार 6 जनवरी को सुबह गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 3 आरोपी फरार बताए जाते हैं।
बुल्डाना के मेहकर परिसर से सटे समृद्धि महामार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुंबई कॉरिडोर के चैनल क्रमांक 301 पर नागपुर से नासिक जा रही एक ट्रैवल्स में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। भाग्यवश इस घटना में किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ समय की देरी हो जाती तो बड़ी जीवित हानि हो सकती थी। चालक, कर्मचारी और महामार्ग के गश्त दल की तत्परता से 36 यात्री बाल बाल बच गए। यह घटना मंगलवार 6 जनवरी को तड़के 3 बजे के दौरान मेहकर तहसील के शिवनी पीसा परिसर में घटित हुई।